अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर कंडक्टर के ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज़ कंडक्टर, व्हाट डू यू नो अबाउट कंडक्टर, जो कि बिल्कुल बेसिक एक हमारा क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल के अंदर जो इंटरव्यू में पूछा जाता है। व्हाट इज़ इंसुलेटर पूछा जाता है। फिर करंट किसको हम कहते हैं, टाइप्स ऑफ करंट के बारे में डिस्कशन की जाती है। वोल्टेज किसको हम कहते हैं, वोल्टेज के बारे में पूछा जाता है। सिंगल फेज़ वोल्टेज कितना होता है, 3 फेज़ वोल्टेज कितना होता है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर क्या क्या वोल्टेजेस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे क्या क्या होते हैं। फिर रेजिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है, ओम्स लॉ के बारे में पूछा जाता है। फिर ये जो हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि करंट कैसे फ़्लो होता है, ये उसके हवाले से है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। कंडक्टर किसको कहते हैं? कंडक्टर हर वो मटेरियल कहलाता है जिसमें से करंट इजीली पास हो जाए। करंट पास होने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है वो नॉर्मली जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी की सारी कंडक्टर्स हैं। उर्दू में कंडक्टर को हम मूसल कहते हैं। कंडक्टर जो हम इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। कुछ गुड कंडक्टर्स हैं जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये अच्छे कंडक्टर्स हैं, बट ये इकोनॉमिकली हमें एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो इसके लिए हम तांबा और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम को यूज़ करते हैं। आयरन जो है हमारे पास उसको जंग लग जाता है, इसलिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हम। और इसके साथ साथ अगर हम देखें गुड कंडक्टर के अंदर अगर हम देखें तो पानी भी कंडक्टर है, बट उसके अंदर से हम फ़्लो नहीं करा सकते। कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे ह्यूमन बॉडी है वो भी कंडक्टर है। तो कुछ कंडक्टर अच्छे होते हैं, कुछ कंडक्टर बुरे होते हैं। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर उसकी टाइप्स में आ जाते हैं। इंसुलेटर किसको कहते हैं? हर वो मटेरियल इंसुलेटर कहलाएगा जिसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उनको उर्दू में गैर मौसल कहते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। और इसके साथ साथ जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वुड है हमारे पास, वो इंसुलेटर है। इंसुलेटर और कंडक्टर का मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिशियन को या इंजीनियर को अगर कंडक्टर के अंदर से करंट पास कराना है और उसको हमने सिक्योर करना है तो इंसुलेशन का भी ख्याल रखा जाता है। इंसुलेटर का पता होना लाजमी है। फिर अगर हम इसके बेसिक स्ट्रक्चर पे आएँ तो ये हमारे पास एक मेटल का या हमारे पास एक जो है कंडक्टर का स्ट्रक्चर है जिसमें से फ्री आयंस की वजह से करंट फ्लो होता है। अगर जैसे हम उसके साथ सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो पॉजिटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाते हैं और करंट बहना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो करंट किसको कहते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस इस कॉल्ड करंट है। फिर हमारे पास दो टाइप्स हैं, AC और DC, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट है। फिर उसके बाद अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज वो प्रेशर होता है जो करंट को भगा के लेके जाता है। सिंगल फेज़ टू ग्राउंड हमारे पास पाकिस्तान में जो वोल्टेज है वो 220 है और 3 फेज़ जो है वो 440 वोल्ट है। बाहर की कंट्रीज़ जो है जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर 110 वोल्ट रखा जाता है, जो कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा कारआमद है। अब करंट को फ्लो होने के लिए जो चीज़ रुकावट बनती है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका यूनिट ओम है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट्स में लिखें ताकि आने वाली वीडियो हम उस पर बना सकें। थैंक यू।